राकेश सर, आप सुने, आपने बिल्कुल तफसील से शाहिद सलीम साहब ने चीजें रखी हैं। और कहीं ना कहीं बात यही है कि आप अपनी गर्दन बचाने के लिए क्या कुछ कर दिया जाए। गोदी मीडिया तो है ही है, जैसा मैंने कहा, और फिर बाकी आपको आंकड़ों की जगलरी, आपके बयानों की वीरता, और फिर सारा कुछ है। तो ये स्थितियां सामने हैं, क्या कहिएगा आप सब पर? संजीव जी, देखिए सलीम साहब ने बहुत साफ साफ कहा है, एफएटीएफ का कोई मतलब नहीं है इस घटना की 55-57 दिन बाद निंदा करने का। और इसको हम ये मान लें कि पाकिस्तान बेनकाब हो गया है ये, और उसको ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा, ये भी सब फालतू की हवाई बातें हैं। एफएटीएफ जब से बना है मेरे ख्याल से 30-35 साल हो गए हैं, और उस बीच में पाकिस्तान को 3 बार 4 बार ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है, निकाला जा चुका है, 2008 में, 12 में, 20 में, फिर 22 में अभी दिख रहा है। और अब फिर से अगर आप ग्रे लिस्ट में डाल भी दें तो पाकिस्तान का क्या बिगड़ने वाला है? पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रतिबंध तो लग नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर आरोप था कि जम्मू कश्मीर में जो जम्मू में हमला पहलगांव में हुआ, उस हमले के बाद 3 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने, जैसा कि जिक्र किया सलीम साहब ने, उसको फंडिंग की है। तो उसकी पीठ पर तो सब लोग हाथ रखे हुए हैं। तो ये एफएटीएफ निश्चित तौर पर एक कागजी संस्था है जो लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहती है। बात तो तब होती कि ये ग्रे लिस्ट में तो आप 4 बार डाल चुके, एक बार ब्लैक लिस्ट में भी डालते, कुछ प्रतिबंध भी उसके ऊपर लगवाते। ऐसा एफएटीएफ ने पिछले 30-35 साल में कभी नहीं किया। और घोषित रूप से दुनिया में खुद अमेरिका, जो पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रखे है, पाकिस्तानी आतंक का शिकार रह चुका है। सब दुनिया को मालूम है, पाकिस्तान में घुस के उसने अपने दुश्मन को मारा था। बावजूद इसके जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपने प्रतिद्वंदियों के साथ दुश्मन को दोस्त बना लेने वाला, और दोस्त ये जो तरीका है, ये बहुत पुराना हो गया है। अमेरिका लगातार आप देखिए कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरी नीति अपना रहा है। पाकिस्तान अगर आतंकवाद करे, पाकिस्तान अगर परमाणु शस्त्र तैयार करे, तो अमेरिका को कोई उज्र नहीं होता। लेकिन अगर ईरान यही काम करता है तो पाकिस्तान को तकलीफ, अमेरिका को तकलीफ है, इसराइल के साथ खड़ा हो जाता है वो। G7 की बैठक अभी हो रही थी, G7 की बैठक में ये एफएटीएफ का गठन हुआ था आज से 3 दशक पहले। उसमें तो कहीं निंदा नहीं की किसी गुट ने, किसी देश ने अमेरिका पर, भारत पर हुए हमले की। और इसराइल के जो संप्रभुता है, उसकी आत्मरक्षा की बात है, उसकी तायद कर रहा है G7। तो G7 में हमारे प्रधानमंत्री जी अतिथि के रूप में गए थे, विशेष आमंत्रित थे। इन्होंने मुंह क्यों नहीं खोला? इनकी तस्वीर वहां कहीं दिखाई क्यों नहीं दी? और वहां तो ट्रंप भी थे, ट्रंप से सीधी बात की जा सकती थी, वहां आपको फोन करने की जरूरत नहीं थी, आपने वहां भी ये मुद्दा नहीं उठाया। तो सीधे सीधी बात यह है कि आप हिंदुस्तान की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं लगातार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। अब हवाई कार्यक्रम कर रहे हैं। साइप्रस में जाकर आपको क्या मिल गया? साइप्रस हमारे किसी भी शहर के, जरा से जो हमारा लखनऊ हो का इंदौर हो, उसके बराबर देश है, उसका सर्वोच्च सम्मान लेकर आप खुश हैं उन स्थितियों में, जबकि पूरा देश, जैसा कि अभी सलीम साहब कहते हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर डिप्रेशन का शिकार है। आप नागरिक सम्मान ग्रहण कर रहे हैं, लज्जा आनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि एफएटीएफ की इस रिपोर्ट को पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। ना ये ग्रे लिस्ट में डालेंगे, और डाल भी देंगे तो उससे कोई पाकिस्तान की सेहत पर फर्क नहीं पड़ रहा। वो जैसा जहरीला था, जैसा आतंक को संरक्षण दे रहा था, वैसा लगातार देगा। और अभी आप देखिए ना, ईरान और इसराइल की उसने अपनी सीमाएं बंद कर दी। पहले वो इराक के साथ खड़ा हो रहा था, बाद में उसने अपने रास्ते बंद कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए। तो ये अब सुधरने वाले नहीं है। इनको एफएटीएफ जैसी संस्थाओं से ना डराया जा सकता है, ना बदला जा सकता है। जरूरत इसकी है कि आप सीधे ही कोई कार्रवाई करें। अब वो ऐसा नहीं कि 3 दिन का युद्ध करके और आप मांग में सिंदूर अपना भर के और वापस सीज फायर कर लें। अब सीज फायर और मिस फायर का जमाना नहीं है, सीधे फायर की बात है। तब आतंकवाद से आपने बच सकते हैं। देखिए, उसका साहब ने अभी बिल्कुल सही बात कही कि अब दुनिया के तमाम देश जो हैं वो गुलामी के दौर से निकल चुके हैं। अब उनके सामने आजादी की लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई धंधे की है। और इस धंधेबाजी में जो जितना बड़ा पैतरा सामने रख पाए वो बड़ा आदमी है। खासतौर पर अमेरिका की बात हम करें तो अमेरिका में देखिए, ठीक है, वहां भी एक तमाशबीन नेता है, ट्रंप को वहां भी हम ड्रामेबाजी कहते हैं, लेकिन वहां की जनता अभी भी ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर खड़ी हुई है। आप देखिए, जो अभी के कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में अप्रवासी की जो नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, और उन्होंने अपने नेशनल गार्ड जब भेजे वाशिंगटन से,
तो जनता सड़कों पर आ गई। और केवल कैलिफोर्निया में नहीं, अमेरिका के तमाम शहरों में ऐसा हुआ। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 11 साल में मुझे लगता है ये जो बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिरोध है उसको 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 ऐसी कोई दवा दे दी गई है कि प्रतिरोध पूरी तरह समाप्त हो गया है। अकेला एक आदमी अगर दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम तक पैदल चल भी ले तो उससे कोई बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है नहीं। अब निराशा की स्थिति यह है कि हम 33 देशों में अपने प्रतिनिधि मंडल भेज चुके, 5 देशों में हम खुद जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ खड़े होने वाला एक आदमी नहीं है। वो सिर्फ इसलिए कि हम किसी के साथ खड़े नहीं है। हम रूस के साथ खड़े नहीं है, हम ईरान के साथ खड़े नहीं है, हम और किसी मित्र देश के साथ खड़े नहीं है। तो अब ऐसे में अकेले हैं, हम अकेले रहेंगे। और हमारी जो मान प्रतिष्ठा है 2029 तक ऐसे ही हर दिन गर्त में जाएगी। you